भैंस और गाय के गोबर से गैस बनेगी, 250 बसें चलेंगी। 26 किलोमीटर से जायद का वो मंसूबा जिससे 15 लाख अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। बीआरटी रेड लाइन, जिसके 208 स्टेशन तैयार होंगे। रेड बीआरटी मलिर हॉल्ट सफूरा यूनिवर्सिटी रोड से होती हुई नुमाइश पहुंचेगी। बीआरटी रेड लाइन के लिए तकरीबन $45 करोड़ का फंड जुलाई 2019 में मंजूर हुआ। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ग्रीन क्लाइमेट फंड और दीगर इदारों ने कर्ज और इमदाद का वादा किया। तय हुआ कि मंसूबा 2024 तक मुकम्मल हो जाएगा। पहले सिंध हुकूमत को एक कंपनी कायम करना थी जिसमें 17 माह लग गए। 18 माह बजट मंजूर करने और ऑर्गेनोग्राम बनाने में सर्फ हुए। 20 माह कंसल्टेंट अपॉइंट करने और अगले 20 माह ठेके देने में लग गए। फिर ठेकेदारों ने ये एतराज उठा दिया कि हमें रूट क्लियर करके दिया जाए ताकि काम किया जा सके। अगर ऐसा ना हुआ तो ताखीर होगी और मटेरियल की कीमत बढ़ जाएगी और यूं मुआहदा रिवाइज करना होगा। मुख्तसर ये कि जून 2024 गुजर गया और बीआरटी रेड लाइन पर 10% भी काम न हो सका। यूनिवर्सिटी रोड मलिर हॉल्ट पर ट्रैफिक की सुस्त रवी के सबब शहरी भी परेशान है। मर जाएंगे जब बनेगा। तकरीबन इसको हो गया था 3-4 साल हो गए, अभी स्टार्ट हुआ था तो मेरे ख्याल से अभी 4-5 साल और लगेंगे इसको। काम तो ऐसा है कि बस जो है ना खाली चौकीदारी हो रही है इस जगह की, और जो है ना काम वाम कुछ भी नहीं हो रहा है। ट्रैफिक आप देख रहे हो। मंसूबे के लिए 9000 दरख्तों को काटा गया। इस वादे के साथ के 45,000 दरख्त लगाए जाएंगे। बीआरटी रेड लाइन की नई तारीख 30 जून 2026 की दी गई, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मंसूबे की ताखीर पर तशवीश का इजहार किया। इसी तरह जगह जगह मंसूबे में होने वाली कोताहियों की भी अपनी रिपोर्ट में निशानदेही की। वजीर ट्रांसपोर्ट सेंट शर्जील मेमन ने मंसूबे की ताखीर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहर में सुई गैस के इलेक्ट्रिक पीटीसीएल समेत मुतादिद यूटिलिटीज के अंडरग्राउंड तार और लाइनें हैं, जबकि निगरान हुकूमत में भी काम रोक दिया गया। जब ये बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो ये काम 7-8 महीने मुकम्मल तौर पर बंद था। मैं समझता हूँ कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट की नाअहली, सुस्ती या अदम दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से इतना अहम प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं लोगों को। डेजर्ट वगैरह में कहीं पे काम करो या किसी भी पसमानदा इलाके में काम करो तो काम जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप किसी अर्बन सिटी में, वो भी कराची जैसे अहम शहर में आप काम शुरू करते हैं तो यहाँ पर जो है वो अंडरग्राउंड वायर्स हैं, वाटर बोर्ड के कनेक्शन हैं, सीवरेज के कनेक्शन हैं, पीटीसीएल है, सुई सदर्न गैस है, के इलेक्ट्रिक है और इस तरह के बाकी काफ़ी ऑप्टिकल फाइबर, बहुत सारे इदारे जो हैं उनकी यूटिलिटीज में शामिल होती हैं। भैंस कॉलोनी में तकरीबन 3.5 लाख जानवर हैं, जहां रोजाना 4000 टन गोबर पैदा होता है जो समंदर में बहा दिया जाता है। इसलिए भैंस कॉलोनी में 31 एकड़ की जमीन पर एक बायोगैस प्लांट तैयार होना है ताकि यहां काव डंग से गैस तैयार हो और फिर इससे रेड बसें चलाई जाएं। जब हम उस प्लांट पर पहुंचे तो यहाँ मेन गेट पर कचरा था, टूटी हुई खिड़कियां थी, दरवाजों पर ताले थे, उखड़ा रंगो रोगन था, नाहमवार जमीन थी और एक चौकीदार। बायोगैस प्लांट के बराबर में कमेला है जहां झगड़ा चल रहा था। मुकामी अफराद के मुताबिक दीवार के उस पार प्लांट है, लेकिन फिर भी प्लांट वालों ने कमेले का रास्ता बंद कर दिया था, जिसे जबरदस्ती खुलवाया तो इंतजामिया और केएमसी अमला आ गया। जिले इंतजामिया और केएमसी अमले ने मामले पर मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। फिर हम पहुंचे डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर के पास। उन्होंने कहा कि जगह केएमसी की है, ताखीर हो रही है, जल्द मामला हल हो जाएगा और बायोगैस प्लांट चल पड़ेगा। प्लांट चल गया तो सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के वेटनरी डिपार्टमेंट की ये जगह मिल्कियत थी, जो कि सिटी एबिटायर जो हमारा स्लॉटर हाउस है उसमें इन्हें 31 एकड़ जगह दे दी गई है। जब निगरान हुकूमत आई थी उस दौर में ये इन्होंने टेक ओवर कर लिए इसने कराची ट्रांस कंपनी ने। तो यकीनी तौर पे अब टेंडर सितंबर में आने जा रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द इसे पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो राह में रोड़े अटकाते हैं और इसमें इदारों में मौजूद करप्ट लोग भी हैं। कुछ केएमसी में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने लोगों को उकसा के एक केस करा दिया था हाई कोर्ट में, जिसकी बुनियाद पे ये डिले हुआ और वो केस भी अब ख़त्म हो गया इंशाअल्लाह ताला और हम टेंडर करने जा रहे हैं। तो यकीनी तौर पे इस किस्म के जो भी मसाइल आ रहे हैं कम्युनिटी उनके साथ है और हम इन मसाइल को दूर करने जा रहे हैं। मैं, मेरी बेटी, हम सांस के मरीज़ हो गए, उसकी बुनियाद है। देखिए, हम बात करेंगे माहौल की। जब ये गोबर रोडों पे, सड़कों पे फेंका जाता है ना, किसान फेंकते हैं, उन्हें रोक तो नहीं सकते ना, इदारे काम नहीं करते। ये सूखता है, गाड़ियाँ इन पे चलती, पाउडर बन के हमारी सांसों में बैठता। हम जल्दी बीमारियों का शिकार थे।
वो चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। हमारा समंदर पूरा आलूदा हो रहा था, वो बेहतर होने जा रहा है। ओबर बहाने के लिए बेतहाशा पानी इस्तेमाल किया जाता है, उसका लिक्विड बना के समंदर में उसे बहाया जाता है नालियों में, और नालियों के ज़रिए बड़े नालों से समंदर में वो जाता है। तो पानी का ज़िया ख़त्म होने जा रहा है, और यकीनन ये किसान की तरक्की का प्रोजेक्ट है। गाय भैंस के गोबर से बीमारियां फूटती हैं, समंदर, जमीन और इंसानों को नुकसान होता है, माहौलियाती आलूगी फैलती है। गोबर उठाने के लिए डेयरी फार्मर्स को मशक्कत करना पड़ती है और सरमाया भी लगता है। किसान समझते हैं कि गाय का गोबर अगर ठिकाने लग जाए तो डेयरी फार्मर्स के लिए आसानियां पैदा होंगी। ये हुकूमत जो कह रही है, अगर इस पे वो अमल करे तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ सफाई भी रहेगी और हमें परेशानी भी नहीं होगी। आप अभी देख लें, बारिश का सीज़न है और बुरा हाल हुआ है हर जगह। ये गोबर में जब पानी लगता है तो वो गोबर फूलना शुरू हो जाती है, और वो कम मकदार की गोबर जो ना फैल के बहुत ज़्यादा गंदगी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो आप देख सकते हैं हर जगह बारिश की वजह से क्या हालात हुए हैं। तो हम ये गोबर को उठा के साइड करते हैं, ठीक है। अब अगर हमें अपनी गली साफ़ करवानी है तो उसके लिए हमें पैसे उल्टे देने पड़ते हैं कि इस जगह को साफ़ कर दें, इस गली को साफ़ कर दें, तो उसके हमें अलग से चार्जेस उनको पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे ट्रॉली का हिसाब है, 600-800 रुपये पर ट्रॉली लेते हैं। अगर हमने 20-25 ट्रॉली उठवाई तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कितनी है। और ये जो डग है, यहाँ पे भैंसें खुलती हैं हमारी, तो यहाँ पे जो गोबर होता है उसको भी उठवाना पड़ता है हमें। बायोगैस से बसें चलने का मंसूबा तो शानदार है, लेकिन इसमें ताखीर से जहां एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर फंड्स और कर्ज देने वाले इदारे नाखुश हैं, तो वहीं ताखीर के सबब बढ़ने वाले तामीरी अखराजात और ट्रैफिक मसाइल भी दर्द सर हैं।